क्या नाम है आपका? सुमन सिंह परिहार। सुमन जी, गृह का कार्य है या इसके अलावा भी कुछ और सामाजिक दायरे में? सामाजिक दायरा भी। सामाजिक दायरे में मुझे पता चल गया कि कोई आदमी अगर बहुत देर से वेट करे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं आ सकता है सर, लेकिन सामाजिक दायरे वाला जो व्यक्ति है वो बहुत पेशेंस वाला होता है। तिवारी जी ध्यान रखिएगा, टीचर हैं आप, ना 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 बिल्कुल अपना पेशेंस मत लूज किया करिए। जी बोलिए। सरकार जो कर रही है सही कर रही है और यही होना चाहिए। जो वोट देने का अधिकार जो है वही तो वोट देगा। आप नहीं देने वाले हो तो आपको कैसे आपका नाम? जो वोट देने का जिनको अधिकार है वही तो वोट देंगे, बाकी लोग कैसे वोट दे देंगे भाई? समाजवादी, ये किसने मना किया कि जो वोट का देने का अधिकारी नहीं है वो वोट दे? लेकिन बताओ तो, अब 65 लाख लोगों का वोट काट दिए, अब क्यों नहीं बताते हो? इसमें जितने लोगों का वोट काटे हो, कौन मृत है, कौन इसमें घुसपैठिया है, कौन बांग्लादेशी है, तुमको मिला। लेकिन ऐसा नहीं था। आपकी मंशा सिर्फ एक है कि आप डरे हुए हो। अगर डरे नहीं होते तो मुद्दे पे बात करते। आप पैसे की बात करते। आप कहते हो कि राशन कार्ड माना नहीं जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपया आप खाद्यान्न में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आज नहीं लिया जा रहा है। आखिर 2 लाख करोड़ रुपया जो खाद्यान्न में बांटा जा रहा है भ्रष्टाचार में जा रहा है, वो कहां जा रहा है? क्या वो राशन कार्ड के जो लोग फर्जी है? राइट जनाब, बीजेपी आइए, बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं चौधरी साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो ये जो SIR है वो देश में पहली बार नहीं हो रहा, लगातार समय पर होता रहा है। 2004 में हुआ, 9वीं बार पूरे देश में हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया लगातार समय पर होती रही है, कांग्रेस के शासन में भी हो रही है, और अगर फिर से चुनाव आयोग उस प्रक्रिया को कर रहा है, उसके नियम कानून बनाए हैं, तो उस प्रक्रिया का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। प्रतीक भाई, इस उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1,38,000 बूथ हैं। उस बूथ पर BLA भी रहता है, BLO भी रहता है। हर राजनीतिक दल का एक एक प्रतिनिधि एक बूथ पर अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। लेकिन अभी जो जानकारी आई है, न तो समाजवादी पार्टी के और न तो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट ये घोषित कर पाए हैं, बना पाए हैं। वास्तव में जो बूथ पर सरकारी अधिकारी है, उसके साथ हर राजनीतिक दल, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक हो, उसको अपना एजेंट नियुक्त करना है। 12,000 से भी कम BLA कांग्रेस ने नियुक्त कर पाए हैं, और समाजवादी पार्टी अभी 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। अगर आपका एजेंट जमीन पर BLA के साथ काम नहीं करेगा, तो आप कैसे अपने मतदाताओं के लिए सहयोगी हो पाएंगे? आप केवल चुनाव के समय आएंगे, लेकिन ऐसी प्रक्रिया होगी तो घर पे चादर ओढ़ के सो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि अगर जागरूकता से करेंगे तो देश के अंदर, जैसे एक कपड़ा लगातार पहनिए, कुछ दिन बाद उसको धोने की जरूरत होती है, तो यह परिमार्जन है वोटर लिस्ट का। जो लोग छूट गए हैं, जो लोग कहीं चले गए हैं, जो लोग मर गए हैं, निश्चित रूप से सूची परिमार्जित होनी चाहिए, और इसीलिए यह प्रक्रिया हो रही है। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया और परिमार्जित करेगी। राइट टेकिंग योर पॉइंट। जी जनाब सुरेंद्र राजपूत जी। बड़ी अच्छी बात कही संजय भाई ने, और इस तरीके की बात लोकतंत्र में होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं जी। लेकिन गिरिराज सिंह जी के मरे हुए रिश्तेदार SIR में जिंदा हो जा रहे हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। गिरिराज सिंह के मरे हुए रिश्तेदार SIR की वोटिंग लिस्ट में जिंदा हैं, और नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, जिंदा लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट में मरे हुए हैं। देखिए, मैं जो प्राथमिक बात कह रहा था, अगर गिरिराज जी के पिताजी वहां पर मृत हैं और उनका नाम है, तो इसका मतलब है कि वहां पर काम करने वाला उस बूथ पर कांग्रेस पार्टी का जो BLO है वो नकारा है। और अगर राजनीतिक दल अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं की रक्षा करने के लिए नकारा हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र को मजबूत करना है, राजनीति को छोड़िए, वोटर लिस्ट पर जाइए, बूथ पर काम कीजिए और इस वोटर लिस्ट को दुरुस्त कीजिए। और मुझको लगता है कि वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और इस वोटर लिस्ट को मजबूत करने के लिए ही SIR का अभियान है। आप सब भाग लीजिए, कोई कमी हो उसको बताइए, राजनीतिक दल के दरवाजे को खटखटाइए।
और मजबूर कर दीजिए राजनीतिक दल को कि तुम अगर हमारे वोट की रक्षा करने के काबिल नहीं हो तो देश पर शासन करने के भी काबिल नहीं। क्या बात है जी। बढ़िया। मैं संजय भाई को फिर से बधाई देता हूं। होना चाहिए ऐसे लोकतांत्रिक लोग अगर भाजपा में है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से संजय भाई को एक चीज याद दिला दूं और आपको भी याद दिला दूं। जी बिल्कुल। 3 स्तर पर वोटर लिस्ट बनती है साथियों, आप सब लोग भी सुन लो। पहले स्तर पर बीएलओ और बीएलए का काम होता है, दूसरे स्तर पर भी राज्य सरकार का काम होता है, राज्य सरकार। लेकिन जब वो फाइनल लिस्ट आती है ना, फाइनल लिस्ट आती है केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ज्ञानादेश से। रिकमेंड कौन करता, पहला वाला दूसरा वाला? हाँ, पहले और दूसरे वाले की रिकमेंडेशन पे तीसरी आती है। और वो जब ये खेल करते हैं कि गिरिराज सिंह के मरे रिश्तेदार जिंदा कर देते हैं और तो वही तो वो आपको बता रहे थे कि कांग्रेस का अगर मौजूद है। आप गलत फहमी में फिर से मैं बताता हूं। फाइनल वोटर लिस्ट, तीसरे नंबर की वोटर लिस्ट जो चुनाव के समय आती है, चुनाव के समय 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार में वोटर लिस्ट फाइनल की एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी के मित्र ज्ञानेश्वर राजपूत, मैं आपसे एक बात कहता हूं। आप बार बार एसआईआर को दोष ठहरा रहे हैं। सवाल तो यह है कि आप चुनाव लड़े और 6 मात्र सीटें जीत पाए, तो क्या हुआ? मतलब आपका कनेक्शन तो कहीं हो नहीं पा रहा है और चोट कहीं है और इलाज कहीं आप कर रहे हैं। आपका सवाल अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम की विवशता बता रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं, आप यू आर फ्री टू से, यू आर फ्री टू से। कहा ना, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं कह सकता। आपके कोई साथी होता तो उसको बताता। तो आपका सवाल आपकी विवशता बता रहा है। हम 6 सीटें जीते लड़े ना, लेकिन आप हमको यह बताइए हम इन 10 हजारियों से कैसे लड़ पाएंगे? हमारे पास तो अडानी का पैसा है नहीं, हमारे पास तो ये सब चीजें हैं नहीं कि 10-10 हजार रुपए दे करके हम लोग वोट खरीद पाए और एक जिले में 62 हजार वोट काट करके और 10-10 और 12 हजार वोटों को हम क्या नाम खरीद पाए। सुरेंद्र राजपूत, एक सवाल का जवाब आप और दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, आप ही बोलो। 2009 में 50 हजार कर्जा माफ करके आप ही ने खरीदा है वोट। अब अपने गिरेबान में देखे, एक अंगुली उठाते और 3 अपनी तरफ इशारा करती है। किस मुंह से बोल रहे हैं? कांग्रेस के नेता बता रहे पूरे देश में सफाया होता चला जा रहा सिर्फ तुम्हारी गलत नीतियों के। सुरेंद्र राजपूत क्योंकि पढ़ने लिखने वाले प्रवक्ता हैं, मैं उनसे सवाल का एक सवाल पूछता हूं। गुजरात में गए आपको कितने साल हो गए हुजूर? 40 साल के लगभग। सरकार आपने 77 के बाद से बंगाल में नहीं बनाई है। और बिहार, आप बताइए कब आपने स्वतंत्र रूप से सरकार बनाई हो? तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि तब एसआईआर लग रहा था या तब ईवीएम था? तब कौन सी चीज थी, कौन सा सिस्टम काम कर रहा था? गुजरात में नहीं, बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं। तो आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जहां मैं खड़ा हूं, अब आप बताइए हुजूर। सर देखिए, परिचय दीजिए। मैं आफ्ताब आलम भाजपा कार्यकर्ता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं सर, कांग्रेस 35 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए क्यों नहीं है। मुझे ये नहीं है तो मुझे मालूम है। अंदर आइए, अंदर आइए आफ्ताब जी। हाँ जी, आफ्ताब आलम जी। जी जनाब, यही लखनऊ के बाशिंदे हैं? मैं देवरिया का हूं सर। देवरिया के हैं जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से विफल होती गई। उन्होंने क्या किया? दंगे करवाए, मुसलमानों को मरवाए, मेरठ में मरवाया, मुरादाबाद में गोली चलवाई। आज जो है उनके आफ्ताब आलम भाई, एक बात मैं कहूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी